बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज अदालत में शहबाज गिल ने गरम देगचा उल्टा दिया है और बड़े बड़ों को अपनी अपनी पड़ चुकी है, क्योंकि जो इंकशाफात कमराए अदालत में हुए हैं वो बहुत अलार्मिंग है। और अगर ये कहा जाए कि शहबाज गिल की ARY पर दी गई वो स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पर ये पूरा एपिसोड पूरी कौम ने देखा, अभी की जो स्टेटमेंट है जो कमराए अदालत में खड़े होकर दी है, ये उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कहीं ज़्यादा अहम भी है और अलार्मिंग भी है। यानी कि इससे बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि कमराए अदालत में जनरल फैज़ हमीद का नाम गूंजा है। इस वक्त असल निशाना कौन है, और इमरान खान भी ऐसा लग रहा है कि इस तहकीकात में निशाना नहीं बल्कि असल मकसद ही कुछ और है। अदालत ने किस तरह से जेल भेजने का हुक्म दिया और इम्पोर्टेड हुकूमत साफ इनकार करती रही, और PTI जो कल तक बैक फुट पर थी, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फ्रंट फुट पर आ चुकी है। आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि PTI ने टेबल्स टर्न किए हैं और जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला किया गया है। जितना समझा जा रहा था कि ये केस बहुत बड़ा है, ये एक लैंडमार्क केस होगा, ये एक टेस्ट केस होगा, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज के बाद ये केस और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अहम हो चुका है। और आज शहबाज गिल ने जो बयान दिया है उसकी इम्प्लीकेशंस में एक एक करके आपके सामने उसे ब्रेक डाउन करूंगा ताकि चीज़ें समझने में हमें आसानी हो जाए। और ये जो इंकशाफ आज जनरल फैज़ के हवाले से हुआ है, देखें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये इंकशाफ गलत है तो ये फिर इन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगेगा, इवन बिगर देन द स्टेटमेंट ही गेव ऑन ARY। और अगर ये सच है फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है और पूरे की पूरी सूरत हाल के अंदर ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर फॉर श्योर मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इस सब के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ मैं आपको ये बता दूं कि 2 रोज़ा मैं पूरी कार्रवाई आपके सामने रख देता हूं, सीधा बातें। 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया, मजीद रिमांड की इस्तदा की गई। शहबाज गिल ने जज के सामने तशद्दुद की शिकायत कर दी। पुलिस ने 5 दिन का मजीद रिमांड मांगा। इस दौरान शहबाज गिल ने जज के सामने अपनी कमीज उठाकर कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, ये निशानात मौजूद हैं, मेरा फिजिकल चेकअप नहीं किया गया, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे सारी रात जगाया जाता है। इसका मतलब है जो मेडिकल करवाया था वो भी मेडिकल हुआ नहीं, बल्कि एक फेक रिपोर्ट बना दी कि जी हमने कोई तशद्दुद नहीं किया। और ये वही आप एक बंदे का रिजॉल्व तोड़ने की और उसे इमरान खान के खिलाफ वादा माप गवाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के अंदर शहबाज गिल रोस्ट्रम पर आए। शहबाज गिल ने अदालत में कई सहाफियों को झूठा साबित किया और मैं बैक टू बैक ये कह रहा हूं कि जितनी बातें आई हमने सब कवर की कि शहबाज गिल वादा माफ गवाह बन गए, शहबाज गिल ने फलाने का नाम ले लिया, मजीद गिरफ्तारियां होंगी। मैंने ये बात बताई थी कि हमेशा ऐसा होता है, तफ्तीशी अफसर एतराफ़ जुर्म लिख देता है, अदालत में वो काबिल अदखाल ही नहीं है, वो एडमिसिबल ही नहीं होती इन द कोर्ट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू कानून शहादत। तो शहबाज गिल की वो बात मानी जाएगी जो वो मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के अंदर करेंगे। पुलिस तफ्तीश में वो बेशक इस सब के अंदर बराक ओबामा से लेके जो बाइडन का नाम ले लें कि उनके कहने पर बयान दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इस सब के अंदर शहबाज गिल ने यह बात कही कि मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मुझसे बार बार सवाल होता है कि इमरान खान ने तुम्हें क्या कहा था, यानी कि कुछ मैं ऐसा कह दूं जिसमें इमरान खान को हम इसमें को एक्यूज्ड बना सकें इस मुकदमे में। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मेरे साथ जो हो रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैं अपनी फौज के बारे में सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बात करूं। जाली मेडिकल रिपोर्ट को देखें, मैं प्रोफेसर हूं, क्रिमिनल नहीं, मुझे थाना कोहसार में नहीं रखा गया। अच्छा, इस सब के अंदर तफ्तीशी अफसर भी आया, उसने कहा कि ऑडियो प्रोग्राम की CD ले ली है, मैच कर गई है, एक मोबाइल इनकी गाड़ी में रह गया था, दूसरा इनके पास था, 4 बजे का वक्त था, उस वक्त कोई मोबाइल नहीं चल रहा था, सिग्नल नहीं थे। शहबाज गिल ने यह बात कही और मुझे थाना कोहसार तक में नहीं लेकर गया, मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं, ये सारी बातें हुई। अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि मोबाइल के ऊपर भी बात हुई कि शहबाज गिल ने डमी मोबाइल पुलिस को दे दिया।
अब ऐसा लग रहा है कि कोई पुलिस वालों की दुर्गत बना रहा है, क्योंकि असल ऐसा महसूस हो रहा है। आप इमरान खान के मोबाइल चोरी का एपिसोड देख लें, अब शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के अंदर उनके मोबाइल फ़ोन का एनालिसिस देख लें, वो ऑनलाइन थी बीच में व्हाट्सएप पे, जब वो गिरफ्तार थे उनका फ़ोन किसी और के पास था। तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई उन फ़ोन से कोई सबूत हासिल करना चाहता है, एक केस बनाना चाहता है, और एक पूरा आप कह सकते हैं कि नैरेटिव तैयार हो रहा है। अब इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो प्रोसिक्यूटर की तरफ से आई कि हमने पैमरा को भी लिखा है, हो सकता है कि मुलजिम को कराची ले जाना पड़े, ये हमें मोबाइल क्यों नहीं दे रहे। शहबाज गिल के वोकल टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई है कि प्रोग्राम में यही बात कर रहा है, मुलजिम हाई प्रोफाइल है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की इजाज़त दी जाए, यानी कि सच और झूठ का टेस्ट कराया जाए, और मोबाइल फ़ोन में जान अटकी हुई है, और पुलिस वालों के साथ जो हो रही है मैं आपको बता सकता हूं कि सही वाला मोबाइल क्यों नहीं लाए। और इस सब के अंदर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपको कैसे पता चला कि दूसरा मोबाइल भी इनके पास है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमारे सोर्स ने बताया है कि दूसरा मोबाइल भी था, ये वाला मोबाइल तो हमें ही था। और इस सब के अंदर लैंडलाइन नंबर से बात हुई है, मोबाइल से हुई ही नहीं। शहबाज गिल ने यह कहा ये मोबाइल लेना चाहते हैं जिसमें सब सियासी एक्टिविटी है। ये फैसल चौधरी जो वकील हैं उन्होंने वापस ये जवाब दिया। अब यहाँ पर पुलिस और नून लीगी हुकूमत के वकला के दलाइल मुस्तरद हुए। फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हुए, और शहबाज गिल के अंदर के हवाले से जो 5 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल करना था उसमें हुकूमत को बड़ा धचका मिला। अब इस सब के अंदर होना ये होता है कि इन्हें अब जेल ले जाना है, जेल पंजाब हुकूमत की है, इन्हें अडियाला रावलपिंडी ले जाया जा सकता है। रावलपिंडी की जेल के अंदर ऑब्वियसली फिर अपनी हुकूमत है, वहां पर तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे शहबाज गिल से। इन्हें बख्शी खाने के अंदर रखा गया, अभी फिर कोई इस तरह की कार्रवाई ढूंढी जा रही है, कोई इस तरह का बहाना ढूंढा जा रहा है कि मामलात किए जा सकें। अब जरा उस अलार्मिंग बात पर आते हैं, खान साहब की स्टेटमेंट और किस तरह से आज पीटीआई बैकफुट से सामने आई है उस पर भी आते हैं। शहबाज गिल साहब ने जज के रूबरू जो बयान दिया उसमें कहा कि मुझसे तफ्तीश में बार बार पूछा जाता है कि तुम जनरल फैज़ हमीद से कितनी बार मिले हो, यानी कि जनरल फैज़ हमीद। अब ये फौज के अंदर रिफ्ट के हवाले से ये बात बड़ी अहम हो सकती है कि जनरल फैज़ हमीद को क्यों टारगेट किया जा रहा है। वो एक हाजिर सर्विस पाकिस्तान की अफवाज का लेफ्टिनेंट जनरल है, वो कोर कमांडर पेशावर से अभी कोर कमांडर बहावलपुर लग गए हैं, और वो पाकिस्तान आर्मी के सीनियर मोस्ट जनरल्स में आते हैं, नेक्स्ट इन लाइन है फॉर द चीफ। और उनके हवाले से ये सवाल क्यों हो रहा है, कहीं ये पूरी की पूरी तहकीकात, ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ अल्टीमेटली ये सबूत लीड करके जनरल फैज़ की तरफ जाने हैं। और ये एक ऐसा सवाल है और ये एक ऐसा बॉम्ब शेल है जो शहबाज गिल ने अदालत के अंदर खड़े होकर गिराया है साफियों के सामने। और एक और चीज़ यहाँ पर जो हुई है वो ये है कि तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। शहबाज गिल ने तमाम तर तशद्दुद, दबाव और धमकियों के बावजूद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, शहबाज गिल का बयान जो है उस पर किसी ने उनकी हिमायत नहीं की, वो बयान एक लूज बॉल करवाया, मौका दिया इंतकामी कार्रवाई का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जाहिर बात है उसी तर्ज के बयानात के ऊपर बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, बाकियों के बयानात से भी मोराल डाउन होता है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज और उनके अंदर बगावत को उकसाना मेरे नज़दीक भी जुर्म है, सबके नज़दीक, क्योंकि हमारे आइन में लिखा है ना, हमने तो अपने आइन और कानून का एहतराम करना है। लेकिन किसी शख्स को तशद्दुद करना, उसे अपने पार्टी लीडर के खिलाफ झूठा वादा माफ गवाह बनाने के लिए प्रेशराइज करना, ये सारे। और भाई आप लोग शहबाज गिल को वादा माफ गवाह बनाना चाह रहे हैं, शहबाज गिल के ड्राइवर को तो आप तोड़ नहीं सके, उसकी फैमिली के हौसले को आप तोड़ नहीं सके, आप शहबाज गिल के हौसले को तोड़ेंगे। ये इस वक्त मिजाज डिफरेंट है, अवाम का, लीडरशिप का, पॉलिटिशियंस का, हर चीज, हर बंदा अवामी नब्ज देख रहा है कि लोगों ने अवाम में नहीं जाना। अब यहां पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अपनी हुकूमत के प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने से भी रोका, और ये आपस में भी हुकूमती वकला लड़ पड़े। और इस सब के अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने सरकारी प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने पर डांट दिया, और एडवोकेट जनरल केस की समाअत मुलतवी करवाना चाहते थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उन्हें जुडिशल रिमांड के ऊपर तो भेजा गया, लेकिन इस सब के अंदर कार्रवाई भी डाली गई। लेकिन आज जो इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है, फवाद चौधरी का अदालत जाना, शहबाज गिल के साथ खड़े होना, पीटीआई के कारकुनों का वहाँ पर होना, बड़े पैमाने पर शहबाज गिल के हक में नारेबाजी होना, शहबाज गिल का हौसला बढ़ाना, पीटीआई बैक फुट से निकल आई है और अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। और पीटीआई ने अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी कि हम शहबाज गिल को डिफेंड कर लेंगे, शहबाज गिल के बेसिक ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर लेंगे,
हम शहबाज गिल की स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं करेंगे, वो शहबाज गिल खुद करें, वो अदालत के अंदर अपने आप को साबित करें, ही कैन डू ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये पूरे का पूरा मामला बहुत अलार्मिंग है और इमरान खान साहब ने अब ये स्टेटमेंट दी है कि शदीद अल्फाज में इमरान खान ने कहा कि मैं मजम्मत करता हूं किस कानून के तहत और किसके अहकामात पर उसे निशाना सितम बनाया जा रहा है। अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो उसे सफाई पेश करने का मौका दें, मगर महज मुजरिमों की इंपोर्टेड हुकूमत बचाने के लिए पूरी डिटाई से आइन और तमाम कवानीन पामाल किए जा रहे हैं। अदलिया इसका नोटिस ले। ARY के न्यूज़ डायरेक्टर जो हैं उन्हें रात को पिछले पहर निहायत सफाकियत से बगैर वारंट उचक लिया गया और शीरखार बच्ची की एक मां को महज इसलिए कि उसका खामन गिल के लिए काम करता है गैर कानूनी तौर पर उठा लिया गया। लोगों को मुजरिमों के गिरोह के सामने सजदा रेज करने के लिए खौफ के माहौल को फरोग दिया जा रहा है। तो ये एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबके अंदर एक डर की सी फजा जो है कैफियत बनाई जा रही है, लेकिन शहबाज गिल ने सबके अंदर जो जनरल फैज वाली बात की है, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी मैसिव, ह्यूज, ये बहुत बड़ी चीज है और ये अब बात निकली है तो अब ये दूर तलक जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।